छोटे से तटीय गांव में दिया अपनी माँ ज्योत्सना और पिता आनंद के साथ रहा करती थी। आनंद नदी किनारे मछली पकड़ते और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते थे। ऐसे ही एक शाम दिया अपनी माँ से बोली, माँ, आज मैं समुद्र तट पर जा रही हूँ और हाँ, आज जो मछलियाँ बचेंगी उन्हें मैं ही बनाऊंगी। माँ, अब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ, आप बेफिक्र रहिए। इतना कहकर दिया अपना झोला उठाती है और नदी किनारे पहुंच जाती है, जहां उसके पिता आनंद उसे देखते हैं। पिताजी, आज मेरा यहाँ आने का मन था। माँ तो मुझे मना कर रही थी, पर फिर भी मैं आ गई। आपको तो पता है ना कि आपकी बेटी कितनी जिद्दी है। माँ, पिताजी, ओणम का त्योहार है और आज के दिन घर में मछली मैं ही बनाऊंगी। दिया बेटा, तुम मछली बना लेना, लेकिन याद रहे, मछली में केवल मछली और मसाले नहीं, बल्कि अपनेपन का प्यार भी होना चाहिए। ज्योत्सना दिया मछली नहीं बनाएगी। पिछली बार जब वो बनाने गई थी तो जलते जलते बची थी। इस बार बनाएगी तो कहीं सच में जल ना जाए। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए आनंद जी, हमारी बेटी बड़ी हो रही है और अगर अभी अपनी जिम्मेदारी नहीं जानेगी तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। अच्छा बाबा, ठीक है, आज फिश करी हमारी दिया ही बनाएगी। दिया बेटा, मैं फिर कह रही हूँ, ध्यान रहे कि मसाला फिश करी में केवल मसाले ही नहीं, अपनेपन का प्यार भी डालना। माँ की बात सुनकर दिया हाँ में सिर हिलाती है और फिश करी बनाने की तैयारी में जुट जाती है। नारियल पीसती है, मछली फ्राई करती है, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाती है और उसे मसाले में डालती है। फिर इमली का खट्टा पानी डालकर मसाला फिश करी तैयार कर देती है। इस समय कौन हो सकता है? माँ, पिताजी, आप यहीं पर बैठकर मसाला फिश करी खाइए। मैं अभी दरवाजे पर देखकर आती हूँ। दिया खाने से उठकर दरवाजा खोलने जाती है। वहां अपनी पड़ोसन को देखकर वह हैरान होती है। अरे आंटी, आप यहाँ, वो भी इतनी रात को? बेटा, तेरे घर से मसाला फिश करी की खुशबू इतनी तेज है कि पूरे मोहल्ले में फैल रही है। हर कोई तो मांगने नहीं आ सकता, पर हमारा रिश्ता कुछ अलग है, इसीलिए इतनी रात को भी मैं मांगने आ गई। थोड़ा सा दे दे। दिया मुस्कुराती है। घर जाकर एक कटोरी में फिश करी डालकर पड़ोसन को देती है और वह चली जाती है। तीनों जैसे ही फिर से खाना खाने बैठते हैं, एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। दिया को लगता है कि फिर कोई पड़ोस से आया है। हाँ भाई, तुम्हारी इस फिश करी में तो सच में जादू है। चलो अब देख कर आओ दरवाजे पर कौन है। दिया दरवाजे पर जाती है, लेकिन इस बार ना तो कोई बच्चा होता है और ना ही कोई पड़ोसी। उसके सामने एक बुजुर्ग खड़े थे, जिन्हें देखकर दिया थोड़ी घबराती है। जी, आप कौन? मैं एक यात्री हूँ बेटा। बाहर का मौसम खराब हो रहा है, इसलिए आगे का सफर मुश्किल है। अगर तुम मुझे कुछ देर के लिए अपने घर में पनाह दे दो तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। दिया को दरवाजे पर देर तक खड़ा देखकर ज्योत्सना भी वहां आती है और बुजुर्ग को देखकर उन्हें अंदर आने को कहती है। बुजुर्ग मुस्कुराते हैं और अंदर आ जाते हैं, लेकिन जब वे अंदर आते हैं तो देखते हैं कि आनंद खाने की प्लेट से गायब है। ज्योत्सना अपने पति को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। आनंद अपनी नाव और मछली का जाल समेट रहे होते हैं। आनंद जी, ये आप क्या कर रहे हैं? खाने पर से उठकर इस तरह बाहर आना अच्छी बात नहीं। ज्योत्सना, बाहर का मौसम बहुत खराब हो रहा है। खाना हम बाद में भी खा सकते हैं, पर अगर हमारी नाव को कोई नुकसान हुआ या जाल उड़ गया तो बहुत दिक्कत होगी। तुम सब अंदर बैठकर खाना खाओ, मैं यह सब समेट कर आता हूँ। आनंद की बात सुनकर ज्योत्सना घर में जाती है। दिया अपनी माँ से पूछती है, बाहर का मौसम खराब हो रहा है, इसीलिए अपना सामान सही जगह पर रखने गए हैं। दिया बेटा, तुम खाना शुरू करो, मैं बाबा को भी फिश करी और चावल निकाल कर देती हूँ। ज्योत्सना बुजुर्ग के लिए फिश करी, 2 रोटी और थोड़े चावल परोस देती है। जैसे ही वह पहला निवाला खाते हैं, सच में बेटी, इस मसाला फिश करी ने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। जब भी माँ फिश करी बनाती थी तो ऐसे ही मसालेदार और चटपटे बनाती थी। वह रात दिया, ज्योत्सना और आनंद की यादगार रात बनने वाली थी, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी आनंद अंदर आते हैं
और उस बुजुर्ग को देखते ही उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। गणेश बाबा, अब इतने समय बाद वो भी सीधे मेरे घर। ज्योत्सना, यह मेरे पिताजी के सबसे अच्छे दोस्त थे। मुझे आज भी याद है, मैं, पिताजी और बाबा हम तीनों समुद्र में जाया करते थे। बाबा नाव चलाते थे और हम मछलियां पकड़ते थे। फिर हम तीनों ही मछलियां बाजार में बेचकर मस्ती करते थे। लेकिन बाबा, आप तो शहर चले गए थे इतने समय बाद यहाँ गांव में। क्या आपका कभी मन नहीं हुआ वापस आने का? मुझे तुम लोगों की याद बहुत आई, लेकिन शहर जाकर मैं जिम्मेदारियों में बंध गया। जब उन जिम्मेदारियों से आजाद हुआ तो तीर्थ यात्रा पर निकल गया और करते करते इस गांव में आ गया। और आज कुदरत का करिश्मा देखो, हम मिले तो इस त्योहार पर। और इस मसाला फिश करी ने हमें एक बात तो सिखा दी कि भले ही मछली में मसाले से स्वाद आए या ना आए, लेकिन जिंदगी का स्वाद तो अपनों से ही मिलता है। इस तरह ओणम की वह रात इस मसाला फिश करी के साथ यादगार हो गई। अरे आदित्य, सुना तू कोई बंगालन से शादी कर रहा है? हाँ यार। क्यों? क्यों मतलब? बंगाली लोग मछली बहुत खाते हैं यार। तो क्या हुआ, जिसे जो खाना है वो खाए। अरे वाह बेटा, यह बहुत अच्छा काम किया है तूने। अब उसके साथ मन भरकर मछली तो खा सकूंगी मैं। हाँ माँ, यहां मेरी शादी होने वाली है और आपको सिर्फ खाने की पड़ी है। खाना ही सब कुछ होता है बेटा। तूने कभी फिश फ्राई खाया है? नहीं, वो कैसे बनती है? आपने तो कभी बनाया नहीं। मुझे नहीं आता है बेटा। बंगाल में रहते हुए बहुत खाती थी। कितने दिन हो गए खाए हुए। सरिता को बंगाल की फिश फ्राई की बहुत याद आ रही थी। उसका बेटा आदित्य पढ़ाई के लिए बंगाल गया था और तब से अवनी के साथ उसका चक्कर चल रहा था। पढ़ाई के बाद आदित्य दिल्ली लौट आया और उसकी नौकरी लग गई, लेकिन वह अवनी से दूर नहीं रह पा रहा था। इसीलिए दोनों ने शादी करने का फैसला किया और अवनी को दिल्ली ले आए। तुम्हें देखकर घर की याद आ रही है। खाना बनाना तो आता है ना तुम्हें? हाँ माँ, बोलो ना, उस दिन जो बोल रही थी। हाँ बहू, फिश फ्राई बना लेती हो? अरे इतनी सी बात, मैं तो फिश फ्राई बनाने में माहिर हूँ। अवनी ने तुरंत 3 फिश फ्राई बना ली और सभी खाने लगे। सरिता खाते ही खुश हो गईं। अरे वाह, ऐसी फिश फ्राई आखिरी बार कोलकाता में खाई थी। तू तो सच में फिश फ्राई बनाने में माहिर है बहू। हाँ अवनी, बढ़िया बनी है। इसे तो मैं चावल के साथ खाऊंगा। उसके बाद अवनी हर 2 दिन में एक बार फिश फ्राई बनाने लगी और आदित्य काम पर जाने लगा। लेकिन एक दिन आदित्य परेशान होकर घर लौटा। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ऑफिस में ले ऑफ होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। ले ऑफ? ये क्या होता है? मतलब लोगों को काम से निकाल देंगे, बजट कट करेंगे। अरे ऐसे कैसे काम से निकाल देंगे? ऐसा ही होता है अवनी, तुम नहीं समझोगी। इस मार्केट में नई नौकरी कहाँ मिलेगी? सभी कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं। यह सुनकर सरिता भी डर गई। बेटा, तेरे पापा तो अब इस दुनिया में नहीं है। कमाने वाला तू अकेला ही है। तेरी नौकरी चली गई तो हमारा क्या होगा? पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे तो सोचकर ही घबराहट हो रही है। घबराओ मत मां, अभी तक नौकरी गई नहीं है, जा सकती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा नौकरी बचाने की। लेकिन आदित्य की कोशिश नाकामयाब रही। अगले ही दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया और वह दोपहर को घर लौट आया। मेरी नौकरी चली गई है, जिसका डर था वही हुआ। अब क्या होगा? उस दिन घर में खाना नहीं बना। सभी का चेहरा उतरा हुआ था। खाने का मन नहीं था। 3-4 दिन बीत गए। आदित्य ने सभी कंपनियों में इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं भी उसकी नौकरी नहीं लगी। हम तो बर्बाद हो गए बहू। बड़ी मुश्किल से बेटे को पढ़ाया था। उनके जाने के बाद बहुत मुश्किल से घर चलाती थी। आदित्य को जब नौकरी मिली तब सोचा था कि अब घर की हालत सुधर जाएगी, लेकिन वो भी नसीब में नहीं था। ये क्या हो गया? आप चिंता मत कीजिए माँ, कुछ ना कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा। क्या होगा अवनी? नौकरी के अलावा मैं और क्या करूंगा? मुझे तो और कुछ नहीं आता। अवनी ने फिश फ्राई और साथ में पीले रंग का एक चावल बनाया। ये पीले रंग का चावल कैसे बनाया? इसका नाम क्या है? ऐसे बसंती पुलाव कहते हैं। आप खाकर तो देखिए। आदित्य ने फिश फ्राई के साथ बसंती पुलाव खाया और उसके होश उड़ गए। अरे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो मस्त बैठ रहा है। मीठे मीठे पीले बसंती पुलाव के साथ क्रिस्पी फिश फ्राई।
इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो 200 रुपए प्रति प्लेट बिकेगा। अरे ये तो मैंने सोचा भी नहीं। मैं ऑफिस के बाहर ये बेच सकती हूँ। मतलब मैं फिश फ्राई चावल बेच सकती हूँ। ऑफिस के बाहर लोग खाने के लिए आते हैं ना। आदित्य की जितनी भी बचत थी उसने वह सब एक ठेला खरीदने में लगा दी। अगले दिन अवनी ने ऑफिस के बाहर ठेला लगा दिया। आइए आइए, फिश फ्राई चावल खाइए। ऑफिस में काम करने वाले लोग ठेले पर आने लगे। फिश फ्राई चावल, ये कुछ नया लग रहा है, एक प्लेट दीजिए। अरे यार, ये तो मस्त है। वही राजमा चावल छोले चावल खाकर पक गई थी। कुछ ही दिनों में ठेले पर भीड़ जमने लगी और अवनी महीने के लाखों रुपए कमाने लगी। तुम तो मेरी सैलरी से बहुत ज्यादा कमा रही हो अवनी। अब से मैं भी तुम्हें मदद करने के लिए आऊंगा। आदित्य ने नौकरी की कोशिश छोड़ दी और वह भी फिश फ्राई चावल बेचने लगा। धीरे धीरे उनकी कमाई और ज्यादा होने लगी। अब उन्होंने उसी जगह पर जमीन लेकर एक ढाबा खोल दिया जिसका नाम उन्होंने गरीब का फिश फ्राई चावल ढाबा रखा। उस ढाबे पर अब ऑफिस कर्मचारियों के साथ साथ और भी लोग गाड़ियां रोककर खाना खाने आने लगे और वे सब खुशी खुशी रहने लगे।